ऐसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे आ चुके हैं आप सभी साथ में। फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार आप सभी सामने। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आ चुके हैं। फ्रेंड यहाँ पे एक और यहाँ पे फ्रेंड नया सेट हमारे पास आ चुका है। फ्रेंड देखना लगातार लगातार फ्रेंड आपका पेपर जब ओवर हुआ है उसके बाद से लगातार आपका चैनल वर्क कर रहा है। हमारी टीम लगातार आपके लिए वर्क कर रही है और अलग अलग सेट के सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से आ चुके हैं। हमारे पास अभी एक बच्चे ने पेपर सेंड किया हुआ, तो उस पेपर के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। फ्रेंड सुबह से देखिए फ्रेंड आपका पेपर खत्म हुआ था 1:30 पर। उसके बाद हमने तीन वीडियो बना दिया है और तीनों अलग अलग डिफरेंट कोड के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए जिस कोड का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों हम कवर कर ले रहे हैं, जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फ्रेंड इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप देख रहे हैं लगातार हमारी टीम आपके लिए वर्क कर रही है। और आपने जैसे देखा कि जैसा हमने आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस करवाया पढ़ाया, उसमें का क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में फ्रेंड आया, सीधे का सीधे फ्रेंड। तो यही काम फिर हम आपके लिए करने वाले हैं। आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन जैसा आपको हिस्ट्री का होने वाला है, तो हम सीधे आपके लिए आपके लिए हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है। आपको वो हिस्ट्री में हम दे दें जो आप इसको पढ़ के आसानी से आप अपना क्लास 12 के अंदर हिस्ट्री में आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ जाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। एंड फ्रेंड ध्यान से देखिए फ्रेंड, अगर फिर से देखिए फ्रेंड, क्योंकि मैं अब पिछला सेट बनाया मैंने, तो उसमें एक बच्चे ने फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला। फ्रेंड देखिए अगर आप इस वीडियो को देखिए पूरा और इसके बाद अगर अभी भी आपको सोल्यूशन नहीं मिला है तो आप हमें अपना सेट यहाँ पे भेज सकते हैं। और पहली बात ध्यान से देखिए फ्रेंड, आप सभी को सीयूटी का एंट्रेंस क्रैक करना हो। क्या होगा फ्रेंड, आपको सीयूटी के एंट्रेंस क्रैक करना होगा, तभी आपको तो आगे कुछ हो पाएगा। और सीयूटी का हम स्पेशल बैच चला रहे हैं आपके लिए, स्पेशल बैच। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बैच को ज्वाइन करिए, इस बैच को फिर ज्वाइन कर लीजिए। ये सब सीयूटी के बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन आप कर पाए। देखिए फ्रेंड बहुत सारे सेट्स हैं और हम बहुत सारे सेट्स का सॉल्यूशन एक साथ आपको मिलेगा फ्रेंड, यहीं पे मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे सेट सॉल्यूशन आपको फ्रेंड मिलने वाला है इसी वीडियो में। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सेट हम देख रहे हैं, अलग अलग कोर्स को हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके लिए, केवल आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए यार, शेयर करिए, ठीक है ना। और हिस्ट्री के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाना शुरू करेंगे, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग सेट डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग कोड डिस्कस कर रहे हैं। लगभग अभी तक हम लोगों ने फ्रेंड 9 से ज़्यादा सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। और अब फिर से आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं कुछ और आगे डिस्कशन करने। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब भाई देखिए फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड मैंने इसमें कोड उठा दिया, मेरे सामने इसमें कोड आ गया। देखिए बहुत सारे कोड डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, बहुत सारे सेट डिस्कस करेंगे। तो अंतिम तक देखिएगा, ऐसा नहीं लगे कि मानिए आपने 5 मिनट देखा तो आपको दूसरा सेट दिख जाएगा, अगले 5 मिनट दूसरा सेट शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि यहीं पर आपका सेट का सोल्यूशन 100% श्योर फ्रेंड मिल ही जाएगा। अब देखिए फिलहाल सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इस कोड का। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इस कोड का हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे कोड है 59/5/1। अब देखिए अगर सेट 2 है या सेट 3 आपका, तो वह भी यहीं में मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आगे पीछे सफलिंग है। सभी पेपर मेरे पास आ चुके हैं, तो क्वेश्चंस मैंने देखा, इसमें बता रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन सेम है आपके, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इस सेट के पहले क्वेश्चन पर हम यहाँ पे आते हैं। देखिए मैंने आपका क्वेश्चन पहला क्या कहते हैं सेट का आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द नेपाल इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सी बातें सही नहीं है। देखिएगा माय डियर, इंडिया एंड नेपाल हैव द स्पेशल ट्रीटी रिलेटेड टू द ट्रैवल एंड वर्क इन द अदर कंट्री, बिल्कुल सही बात है, विदाउट वीज़ा। इंडिया शेयर्स द रिवर विदाउट, बिल्कुल सही बात है। बोथ कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। नेपाल ऑलवेज फॉलो द पॉलिसीज ऑफ इंडिया, मतलब कुछ भी मतलब ऐसे कुछ उन्होंने लाइन लिख दिया ना, मतलब कि कोई अगर जिसको ना भी पढ़ा होगा तो वह भी क्वेश्चन कर लेगा पहला वाला। मतलब कि क्या नेपाल इंडिया के पॉलिसीज़ फॉलो करता है, क्या नेपाल खुद से काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो भैया पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, आइडेंटिफाई द मेन रीज़न बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। बताओ मेन रीज़न बताना आपको इन्वेस्टमेंट करने का एमएनसी का, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कहाँ पे फ्रेंड, डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेन रीज़न बताना इन्वेस्टमेंट करने का। बताओ तो फिर क्या आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्या फ्रेंड बी राइट आंसर है। क्या कि टू इंक्रीज द ओन एसेट एंड प्रॉफिट। बताओ इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे आप डेवलपिंग कर, अच्छा एक सेकंड फ्रेंड, आइडेंटिफाई द मेन रीजन बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में
इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर बोल रहा है, तो फिर मुझे लगता है फिर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ्रेंड श्योर नहीं हूँ ए और बी के साथ में, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आंसर यहाँ पे, क्योंकि देखिए एमएनसी की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फिर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। पर थोड़ा सा आप मुझे बताइए आपने क्या लगाया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। ज़्यादा मुझे लगता है ना, फिर मुझे ज़्यादा लगता है कि यही होगा, क्योंकि देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे अंडर प्रिविलेज हो सकता है फिर पहला वाला भी, हालांकि दूसरा भी हो सकता है, तो श्योर नहीं, मैं बाद में आपको श्योर कर दूँ। आगे देखिए फ्रेंड, ब्लैंक फिल द ब्लैंक्स आपको फिलअप करना था। देखिए ब्लैंक मीन्स द प्रोग्रेस सो दैट मीन्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो भैया इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या आपका फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर होगा। ऑन विच बेस, अच्छा फ्रेंड चलिए, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक से फ्रेंड देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का फ्रेंड आपका राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर, जिस हिसाब से लग रहा है बी होगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड, ऑन विच बेसिस डज इंडिया क्लेम परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? मुझे बताओ किस बेसिस पे इंडिया करता है, किस बेसिस पे फ्रेंड इंडिया करता है आपका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, किस पे फ्रेंड? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे फ्रेंड। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर किया कीजिए आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पर सब कुछ मिलेगा आपको, हिस्ट्री का, आगे के पेपर्स का सब कुछ मिलेगा, और सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन हम ही आपको करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर ये बात क्लियर आपको हो गया। फिर ऑन दिस बेसिस तो आपका हो जाएगा फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए एजेशन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया 5वां छठवां आपका। ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1990s द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल wanted to have more open and responsive system of government, ठीक है। The king with the help of the army retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal। क्या बात बोलता है ये, बिल्कुल तो बात बोल रहा है ये, और इसे ही बोलो। तो आपका नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखो फ्रेंड आप सभी, द यूनाइटेड नेशन इज एक्सपेक्टेड टू कोप बेटर विद द यूनिपोलर वर्ल्ड। सही बात लग रहा है भैया। आगे देखो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मैनी न्यू कंट्रीज ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही बात है, बट क्या मुझे बताओ क्या सही रीज़न है क्या? बिल्कुल नहीं। तो भैया मेरे हिसाब से तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे हिसाब से क्या सही आंसर बी ही है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सही दोनों है, बट दोनों का करेक्ट दोनों में एक्सप्लेनेशन आपका वो नहीं बन रहा है। आइए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं आप पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकंड ईयर 5 बताओ इसमें से कौन सा एक्सपेक्टेड था फ्रेंड? तो देखिएगा हम इसमें ऑप्शन नंबर क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द एक्सपेक्टेशन था। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव में से बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है नीति आयोग का, या बताओ। तो क्या स्ट्रेटेजिक इनपुट सही है तो है भैया, थिंक टैंक भी है, फंड को अरेंज करना ये भी है भैया, डी वाला नहीं है, डी नहीं है। तो 8th का आंसर हो जाएगा डी, ध्यान दीजिएगा। अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो चलो बहुत ही सिंपल, देखो बहुत ही सिंपल लग रहा है। मुझे बताओ क्या लगाया आपने, मुझे बताओ फटाफट क्या लगाया आपने फ्रेंड देखिए तो बता दूं मैं आपको कि भैया देखो पहले तो लाल बहादुर शास्त्री बने तो सही बात है, फिर ताशकंद ये भी सही है बी, फिर 4 सही है। ये एकदम मतलब फ्रेंड ये ऑलरेडी अरेंज है यार, ये तो पहले से अरेंज करके दिया था, देखो ना पहले से। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाओ, आपसे आगे बढ़ जाओ। फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ग इन इंडिया, मुझे बताओ क्या आंसर लगाया आपने इस क्वेश्चन का? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोटली एकदम ये फिर पूरा क्वेश्चन, ये पूरा पढ़ाया हुआ टॉपिक, पूरा एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपका आ गया एग्जाम में। तो 1970 से 1980। चलो आगे बढ़ जाओ आप सभी। बोडो कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट, बताओ बोडो कम्युनिटी किससे जुड़ा हुआ स्टेट है, किससे जुड़ा हुआ है? सर बोडो तो मिजोरम से जुड़ा हुआ है, देखा था हम लोगों ने आपको ऊपर, आपको एग्जाम कल की क्लास में आपको पढ़ाया था ये टॉपिक। तो बोडो कम्युनिटी किससे जुड़ा हुआ है? मिजोरम से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एकदम सिंपल पेपर आया हुआ है जिन्होंने एक सेंस सॉरी फिर ये असम बोडो किससे जुड़ा हुआ है? फिर आपका बोडो जुड़ा हुआ है असम से, बोडो था आपका असम से, ध्यान दीजिएगा। बोडो किससे जुड़ा है फिर आपका असम से, ठीक है ना फ्रेंड, थोड़ा सा वो हो गया। तो बोडो किससे जुड़ा है फिर? बोडो आपका असम से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 क्या कहता है आपका? वैन द आर्टिकल 370, बताओ आर्टिकल 370 कब हटा था? तो देखो भैया 6 अगस्त होता है या 9 अगस्त होता है राइट आंसर, और अगर यहाँ पे 6 अगस्त पे लिखा होता तो भी सही आंसर था, और यहाँ पर 9 लिखा तो भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर सी भैया राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड इतना ही रखेंगे इस सेशन को, पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, पेपर सिंपल सा था। अब हिस्ट्री की मस्त तैयारी करवा रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सीयूटी के लिए अब क्या करना है, यहाँ पे आप ज्वाइन करिए, सीयूटी के लिए यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करिए हमसे, और सीयूटी के बैच में ज्वाइन करके अपनी अच्छी से तैयारी करिए, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हैं हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो में डिस्कस करें हमारे फ्रेंड अभी जस्ट कुछ देर पहले सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एंड हो चुका है फ्रेंड। आज जो एग्जामिनेशन था वो था हमारे फ्रेंड आप सभी क्या पॉलिटिकल साइंस का। तो फ्रेंड जल्दी से देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले चैनल अभी अपडेट पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी सीबीएसई बोर्ड की सबसे पहले आपके चैनल अभी अपडेट पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। माय डियर फ्रेंड जल्दी से मूव करते हैं और देखते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले चैनल अभी अपडेट पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लिएगा। मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं माय डियर फ्रेंड, इस समय मैं सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं। जिन भी कैंडिडेट का सेट नंबर 2 होगा, सेट नंबर 3 होगा, वो सभी कैंडिडेट अपने दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सेट्स क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया आप सभी का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ हमारे फ्रेंड। आपको नंबर दिख रहा है हमारे फ्रेंड, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर को आप पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे सेंड कर दिए, जैसे उसके भी आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी टीम आपके साथ डिस्कस कर सके। देख सकते हैं हमारे फ्रेंड इस समय मैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो कोड है 59/2/1 और सेट नंबर 1 मेरे पास आ चुका है। मैं सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड। जैसे दूसरा सेट आता है मैं आपको उसको भी डिस्कस करके आंसर उसका बता दूंगा। मैं आगे बढ़े उससे पहले सभी कैंडिडेट को बता दें, जो भी कैंडिडेट सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत ही स्पेशल क्लासेस हमारी टीम लाई हुई है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सर आप यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीयूटी की प्रिपरेशन की ऑनलाइन क्लासेस हमारी टीम लाई हुई फ्रेंड। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर दिए फ्रेंड, यस आई एम इंटरेस्टेड इन एंट्रेंस क्लासेस और सीयूटी प्रिपरेशन। तो हम फ्रेंड आप सभी के लिए बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस आप सभी के लिए लाए हैं फ्रेंड, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं पेपर आपका जस्ट कुछ देर पहले पॉलिटिकल साइंस का एंड हो चुका है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 सेक्शन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। कल नाइट में मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था टोटल 5 सेक्शन रहेंगे। जिस तरीके से मैंने पैटर्न बताया और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, अगर जिन भी कैंडिडेट लगाया होगा डेफिनेटली उन सबको हेल्प हुई होगी कल के पेपर के बाद। आज का पेपर जो भी जस्ट कुछ देर पहले एंड हुआ है। चलिए फिर देख सकते हैं सेक्शन ए नंबर हमारे पास आ चुका है, सेक्शन ए है। सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ जहां बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। कौन सी कंट्री सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे अवेलेबल है, यूक्रेन, जॉर्जिया, इस्टोनिया, इटली। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इटली इज द राइट आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड आप सभी का यहाँ पे, on the 19th March 2003 the US launched its invasion of Iraq under the code name। किस कोड नेम से यूएस ने अपना लॉन्च किया था इराक का, जो आपका जो यूएस ने जो स्टार्ट किया था इन्वेंशन, तो इन्वेशन जो स्टार्ट किया गया था 19 मार्च 2003 को, वो था आप सभी का ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूनाइटेड नेशन का? प्रिवेंट द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉर वेपन्स, प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, प्रिवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ रिफ्यूजीज। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न अंडर द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर कौन सा इसमें कंसर्न आता है फ्रेंड? तो बात करें इसका जो राइट आंसर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स स्प्रेड ऑफ एनी पैंडेमिक डिजीजेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
ओके बड़े फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन। जो ग्लोबल कॉमन नहीं, इसमें से आप सभी का ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अटलांटिका, ओशियन फ्लो, आउट स्पेस, फॉरेस्ट। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड वो आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स फॉरेस्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आप सभी का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो फ्रेंड जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज द मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले सभी कैंडिडेट को बता दें, जो भी कैंडिडेट सेट नंबर 1 आपके पास है तो इस वीडियो के थ्रू अपने आप आंसर को मैच कर रहे हैं हमारे फ्रेंड। जिन भी कैंडिडेट का सेट नंबर 2 होगा या फिर सेट नंबर 3 है, सभी कैंडिडेट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दें, जैसे उनके भी आंसर्स हम डिस्कस कर सकें। ओके हमारे फ्रेंड्स, साथ साथ जो भी कैंडिडेट सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के एंड होने के बाद, सभी कैंडिडेट यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी के प्रिपरेशन के 2023 के लिए हमारी टीम लाई हुई है स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी आप क्वेरी कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत ही स्पेशल क्लासेस आप सभी के लिए लाई गई हैं, तो आप जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी का है, हु एडवांस द टू नेशन थ्योरी दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स अ मुस्लिम लीग। जो फ्रेंड मोहम्मद अली जिन्ना थे यानी कि उस कौन किसकी पार्टी थी, वो मुस्लिम लीग थी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लानिंग कमीशन वो सेटअप बाय, प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा सेटअप किया गया था, वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स द रेजोल्यूशन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 आप सभी का एजेशन बेस्ड क्वेश्चन, आप सभी का एजेशन आपका यहाँ पे, इन 1969 द कांग्रेस पार्टी फेस्ड अ स्प्लिट। बिल्कुल फिर हम बात करें आप सभी का 1969 में फिर कांग्रेस पार्टी को स्प्लिट फेस करना पड़ा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देख सकते हैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का एजेशन फिर 1969 में कांग्रेस पार्टी फेस्ड अ स्प्लिट। बिल्कुल फ्रेंड आपका एजेशन सही है एंड रीजन आपको दिया गया है, फ्रिक्शनल रिवैलरी एग्जिस्ट बिटवीन द कांग्रेस सिंडिकेट इंदिरा गांधी। तो फिर आपका बात के बिल्कुल दोनों रीजन सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजेशन को। दैट्स सॉरी फ्रेंड, करेक्ट स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे हो रहा है और एजेशन भी सही है, रीजन भी सही। दैट्स वाई आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर आप सभी के 9th की बात करें। तो फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वन करेक्ट था, क्योंकि रीजन भी करेक्ट है और एजेशन भी करेक्ट है आप सभी का। फिर आप सभी का बात करें आपका और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है यहाँ पे, तो फिर आप देख लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड अनाउंस द नेशन वाइड सत्याग्रह ऑन 25 जून 1975 फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी माय डियर फ्रेंड यहाँ पे राइट है आपका JP नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। आपका यहाँ पे अरेंज करना था आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको जो आएगा, सबसे पहले हम बात करें जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सेट करना है आप सभी का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहले आप 4th यानी कि फर्स्ट हो जाएगा आपका, एंड साइनिंग द लॉग वन आपका सेकंड हो जाएगा, एंड फर्स्ट वाला जो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, एंड ये वाला आपका प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट है आप सभी का मनमोहन सिंह जी का, वो हो जाएगा आपका 4th क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11th। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBC फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर फ्रेंड होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी, BP मंडल। कौन होगा फ्रेंड इसका? BP मंडल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12।
ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड सेक्शन बी आप सभी का सामने आ चुका है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे वही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी कैंडिडेट सही से मार्क किया होगा और सही से आपने आंसर थ्योरेटिकल पोर्शन के दिए होंगे। फ्रेंड देख सकते हैं सेक्शन बी में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ और सेक्शन सी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे फ्रेंड देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल आया हुआ था। अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है। सभी कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का फ्रेंड जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने सेट नंबर 1 का जो आपके सॉल्यूशंस थे सेक्शन ए के मैंने डिस्कस कर लिया हमारे फ्रेंड। बहुत ही जल्द मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं उसके सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। पर सभी कैंडिडेट को कह दूं मैं आइडिया फ्रेंड, सभी कैंडिडेट सेट नंबर 1 अपने आंसर्स यहाँ पे मैच कर सकते हैं। सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 की वीडियो बहुत ही जल्द हम लाने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट का सेट हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हों। फ्रेंड यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं, फिर से एक बार आप सभी के साथ में बात करेंगे आपसे। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 जैसे सब जानते हैं कि आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का फ्रेंड आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, आपका ओवर हो चुका है फ्रेंड। हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेट अभी तक डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट सॉल्यूशन इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं आपके चैनल पे। जैसा हमने देखा था कि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया वो एग्जामिनेशन में सीधे फ्रेंड सीधे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला है फ्रेंड। और यही काम हमारी टीम आपके करने वाली फिर आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन हिस्ट्री के लिए भी। तो चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमें वीडियो को देख रहे हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी अभी इससे पहले ऑलरेडी कुछ सेट्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। जी हाँ, हम लोगों ने अभी इससे पहले सेट 1 और देखिए सेट 1 डिस्कस कर लिया है। लेकिन हमारा जो कोड था वो अलग। देखिए फ्रेंड है क्या ना, मैंने जितने भी पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं तो है क्या, जितने भी देखिए कोड है यहाँ पे। और जैसे मान लीजिए या फिलहाल जो भी इस समय हम लोग आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 59/5/2 है। तो इसका जो सेट 2 है मेरे पास, तो सेट 1 और सेट 3 के भी आंसर यही है। हमने अभी से पहले जो पेपर डिस्कस किया है उसका आप लोग आंसर मैच कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं मैच किया सेट 1 का तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जो भी हम लोग इस पूरे पेपर में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले, आप इसे देख लीजिए। अगर ये पेपर आपका नहीं हुआ या इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं हुए माय डियर, तो क्या करें, देखिए आप अपना पेपर हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर देंगे तो हमारी टीम आपके पेपर का भी सॉल्यूशन बता देगी। बट हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो हमारी टीम सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन करवाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप इस पर जाके मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दिए आई एम इंटरेस्टेड इन सीयूटी ज्वाइनिंग बैच। जब आप इंटरेस्टेड इन सीयूटी बैच तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। ये स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप सभी को आपके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैच करना है। चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे और सभी स्टूडेंट बेल आइकन प्रेस करिए। इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड। आइएगा अब आइए डिस्कस करते हैं आपके पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड आपका जो क्वेश्चन मैं पहला आपका फ्रेंड पूछा गया था इस सेट के अंदर में, वो आपका फ्रेंड यहाँ पे था ये, द यूनाइटेड नेशन इज एक्सपेक्टेड टू कोप बेटर विद द यूनिपोलर वर्ल्ड। और इसका दूसरा क्या लिखा गया आपका, इसमें दूसरा लिखा गया आपका after the disintegration of Soviet Union many new countries joined the United Nations। तो फिर आपका ये क्वेश्चन पहला आपका फ्रेंड यहाँ पे पूछा गया था। तो फिर बता दें आप सभी को फ्रेंड ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया फ्रेंड, ये दोनों देखिए दोनों पॉइंट सही है आपका, बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड दोनों सही है आपका, ये भी सही है आपका, जशन भी सही, रीजनिंग सही है, बट इस सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर 20 फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे। तो पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा था, ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची in 1990s, the political parties and the common people of Nepal wanted to have more open and responsive system of government। और दूसरा रीजन क्या लिखा गया आपको देखिएगा, the king with the help of the army retained full control over the government and restricted the expansion democracy in Nepal। तुम्हारे फ्रेंड बता दें आपको ये दोनों पॉइंट सही है, दोनों एजेशन सही है, आपका एजेशन सही, रीजनिंग सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड बन जाएगा। फ्रेंड वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका क्या था फ्रेंड यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 अपना फ्रेंड यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्रेंड आपका यहाँ पे पूछा गया आपका फ्रेंड वो है यहाँ पे, एक सेकंड फ्रेंड मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको ले चलता हूँ सीधा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड यहाँ पे आ नहीं पाए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर देखिए जो 3 आपका यहाँ पे आ नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड मैं भी स्किप कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ नहीं पाए। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में मूव ऑन करते हैं फ्रेंड आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फ्रेंड कहता है, फॉर हाउ मेनी ईयर आर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन काउंसिल इलेक्टेड। फ्रेंड
इस क्वेश्चन का फ्रेंड आपका राइट आपका आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 ईयर्स के अंदर हो जाएगा फ्रेंड, 2 ईयर्स इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। फ्रेंड मैंने आपको पढ़ाया था नीति आयोग, मैंने कहा था कि एग्जामिनेशन में आना ही आना, और देखिए आपका एग्जामिनेशन फ्रेंड आपका सीधे आ गया है। तो मैंने आपको पूछ रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का नहीं है, तो भैया नीति आयोग का ये काम सी वाला नहीं होता, टू अरेंज फंड फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका काम नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव नहीं है नीति आयोग, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं, पहली बात है। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपको अरेंज करना था फॉलोइंग को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना था। अपॉइंटमेंट दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के प्राइम मिनिस्टर का, टैक्स कट एग्रीमेंट दिया गया था, द 4th जनरल इलेक्शन दिया गया था आपका, और इलेक्शन ऑफ वीवी गिरी एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया था। आपको लगाना है इसको एक ऑर्डर में। तो बता दें आपको फ्रेंड, देखिए क्या बढ़िया है, बता दें आप सभी को कि ये पहले से ऑर्डर में दिया गया है, ये पहले से ऑर्डर में दिया गया, पहले यही आएगा, फिर आपका ये जाएगा, फिर आपका फ्रेंड ये आएगा, फिर आपका ये जाएगा। तो ना ये पहले से ऑर्डर में लगा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं थी भैया, पहला आपका आंसर से राइट है आंसर क्वेश्चन का। फ्रेंड वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बल्कि प्रेस कर दीजिएगा। मैं जैसा पहले भी कहा हूं कि आपके पेपर का यहीं पर सोल्यूशन मिलेगा, आप पूरा पेपर को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेट डिस्कस कर लिया, उसका नीचे हम आपको लिंक दे देंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपका पेपर का सोल्यूशन नहीं मिल पाता तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो भी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सीयूटी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आप सभी को आपका अगला गोल क्या होगा, आपको अगला गोल ये होगा कि आप सीयूटी एंट्रेंस क्रैक करके किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में एडमिशन लें, और वो चीज हमारी टीम आपके लिए कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीयूटी के लिए ज्वाइन हो जाइए, बैच चल रहा है, बिल्कुल देरी मत कीजिए, अदरवाइज आप पीछे हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये कहा था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज एंकर्ड। मैंने कहा था बॉम्बे प्लान पढ़ के जाना, आपका फ्रेंड एग्जामिनेशन फ्रेंड आपका सीधा आया हुआ, देखिए पूछा है, बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, अगर फ्रेंड मैं बात करूँ ब्लूप्रिंट है, ये बिल्कुल सही बात बोलता है आपका। इट वॉज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल सही बात है आपका ये वाला। और तीसरा, इट स्ट्रांगली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी गलत है भैया, इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, कुछ भी मतलब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपका 8th का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज नॉट कट। बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है माय डियर। तो फ्रेंड भैया देखो ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है, नेपाल ऑलवेज फॉलो द पॉलिसीज ऑफ इंडिया। क्यों, नेपाल के पास कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेपाल ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया इंडिया और नेपाल के बारे में बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 आपका फ्रेंड ये कहता है, आइडेंटिफाई द मेन रीजन बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। बताओ मेन रीजन क्या है भैया इन्वेस्टमेंट करने का एमएनसी का। तुम्हारे देखिए सबसे मेन इन्वेस्टमेंट क्या है, वेलफेयर करना। दूसरा, टू इंक्रीज द ओन एसेट एंड अर्न प्रॉफिट करना। तीसरा लिखा गया आपका, फॉर बेनिफिट ऑफ अदर कंट्रीज। फोर्थ लिखा गया, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो फ्रेंड दादा सभी को फ्रेंड देखिए, तो आपको जो मेन रीजन बताना था इन्वेस्टमेंट करने का एमएनसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए फ्रेंड आपका फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं होगा। क्यों, देखिए फ्रेंड देखिए, अगर ये बोलता ना डेवलप्ड कंट्री बोलता तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता, लेकिन क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्री में करना है तो भैया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पीपल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कहता है, द डिकेड ऑफ ब्लैंक वाज द पीरियड ऑफ सेकंड डेमोक्रेटिक अपस्टेज इन इंडिया। तुम्हारे फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 1960 से 70 से 80 से 97। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 1980 इस क्वेश्चन का फ्रेंड राइट आपका आंसर बन जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन लीडर ऑफ द्रविड़ मूवमेंट। ये फ्रेंड कौन हो जाएगा, तो सबसे मेन लीडर कौन थे फ्रेंड आपके, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई.वी. रामास्वामी नायकर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 12 ये कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द appropriate terms from among the following। आपको देना था यहाँ पे, तो ब्लैंक मीन्स द प्रोग्रेस दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका पूछा गया था, मैंने कहा था कि आपका आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे फ्रेंड करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
फ्रेंड्स सी क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आपका राइट आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड ये था फ्रेंड आपका इसको, ये था फ्रेंड आपका सॉल्यूशन इस सेट का। फिलहाल अभी हमने सेट इसमें पार्ट ए डिस्कस किया है, जहाँ पे अभी फिलहाल सेक्शन बी कवर नहीं कर रहा है, बट जितने भी हम सीक्यू थे और सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर प्लीज कर दीजिएगा। और साथ साथ हम सभी को अगर आप सीयूटी के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा है इस समय, आप इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके पेपर का सोल्यूशन नहीं मिला है तो भी आप हमसे इस पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, या नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना कोड का नाम डाल दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, बाय बाय। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग दोबारा आ चुके हैं आप सभी साथ में फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार हम आप सभी के लिए, जैसा आपका आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, तो हम लगातार आप सभी के लिए आपके सेट की सीरीज़ का आंसर सीट यहाँ पे ले आ रहे हैं फ्रेंड। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, और आप एक नए सेट का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। अगर आप भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसा आप देखेंगे ऐसा चैनल जिसने आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवाया, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पर एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। आप इस बात का प्रूफ देख सकते हैं, हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, चेकआउट कर लीजिएगा कि जो हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाया क्या उसमें से आपका सीधे क्वेश्चन आप आया नहीं आया फिर। और यही काम हम आपके लिए करने वाले हैं आपका अगले एग्जामिनेशन हिस्ट्री के लिए जो 29 को होने वाला है। तो आप सब रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें हम सभी को कि ये हमारी तीसरी वीडियो है सॉल्यूशन को लेके। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है अलग अलग सेट, देखिए अलग अलग सेट के आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपका इस सेट में आंसर नहीं मिलता है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमने 2 और सेट डिस्कस कर लिया उसको एक बार चेकआउट कर लिया। दोनों का लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, या कमेंट सेक्शन में हम आपको दोनों का लिंक दे रहे हैं, तो चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं मिलता तो आप हमें इस नंबर पे आप हमें बता दीजिएगा कि आपको अपना पेपर सेंड कर दिए पीडीएफ फॉर्म में, हम आपका पेपर का सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर एक और बात, अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए हमारी बैच को। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच चल रही है हमारी जो सीयूटी की स्पेशल बैच है आप सभी के लिए, आपको एंट्रेंस क्रैक करा के आपको डिज़ायर यूनिवर्सिटी में पहुँचाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीयूटी बैच ज्वाइन करने में, अब तो आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए वहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग सीयूटी बैच, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट के सोल्यूशन लेके। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, वीडियो को शेयर प्लीज कर जाइएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 59/4/2 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल एक बच्चे ने मुझे पेपर सेंड किया है यहाँ पे। अच्छा इसको डिस्कस करते हैं, एक बार ध्यान देखिए फ्रेंड, हमने जैसे बताया कि 2 सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए अगर आपका सेट है 59/4/1 है या 59/4/3 है तो भी आप इसको देखिए, क्योंकि देखिए है क्या ना कि पेपर पूरा सेम है, हमने पूरा सेट देखा है, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका ये है तो आप पूरा देखिए, क्योंकि इसी के नीचे इसी में ना क्वेश्चन सफलिंग किया गया, क्वेश्चन आपका यही है, आपको तो पूरा देख के जाइए। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइएगा चलते हैं पहले क्वेश्चन। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आपका पहला फ्रेंड आपका करा जाता है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल डिसीजंस टेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट आर करेक्ट। आपको इसमें बताना था फ्रेंड कि इसमें से कौन सा जो दिया गया नीचे वो आपका सही है, आपको फ्रेंड यहाँ पे बताना था कौन सा फ्रेंड इसमें देखिए सही है आपका। तो ऑलमोस्ट एवरीवन एग्री दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। इट वॉज ऑल्सो एग्री दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही थी फ्रेंड। ओनली द गवर्नमेंट शुड प्ले, मतलब ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट काम करे और हम लोग कुछ ना काम करें, गवर्नमेंट काम करते चले जाओ और हम बेकार करते चले जाए तो क्या कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो भैया तीसरा तो बड़ी बात है गलत है। अब देखो तीसरा गलत है तो देखो तीसरा गलत है तो ये काटो और ये काटो, बचा क्या, ये बचा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए चेक भी कर लीजिए, इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे गेट पब्लिक अप्रूवल, बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा चौथा यहाँ पे सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वाला। क्लियर हो गया फ्रेंड, यस सर। आइए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन 2 पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेकंड 5 ईयर प्लान इज इनकरेक्ट, इसमें से बताना था माय डियर फ्रेंड कि इसमें से कौन सी बातें सही नहीं है ऐसा फ्रेंड। देखिए थोड़ा सा पेपर आपका आसान था, बट जब ऐसे क्वेश्चन में से आपका आंसर निकालने होते हैं ना नॉट डाल के, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बट हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको अब जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया तो हमने आपको कहा था कि 5 ईयर प्लान पढ़ के जाना, तो जिन बच्चे ने पढ़ा होगा उनका बेस्ट चला गया होगा। फिर यही काम करने वाला हिस्ट्री के लिए भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आप सभी फ्रेंड। चलिएगा तो फ्रेंड क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेकंड 5 ईयर प्लान इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इट वॉज ड्राफ्टेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रीज, ये क्या बात हुई, बिल्कुल नहीं बात है, गलत बात है। इट स्ट्रेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात लग रहा है आपका।
टाइम पीरियड भी बिल्कुल सही बात है, पहला वाला 51 से 56 तक था, दूसरा वाला 56 बिल्कुल सही बात है। इट वॉज वांटेड टू ब्रिंग द क्विक स्ट्रक्चर ट्रांजिशन बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है फ्रेंड, ए वाला सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 18 आपको ये कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थ्री टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज में से कौन सा थ्रेट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, वॉर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वीपन्स है, टेररिज्म से, या इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो माय डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्रेट का। कौन सा देखिए इसमें से कौन सा हमारा है, तो फ्रेंड देखिए टेररिज्म, कौन होगा आपका फ्रेंड टेररिज्म, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है फॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियंस द क्लियर पॉलिसी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको चूज करना था माय डियर कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्रेंड आपका सही दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड आपका इंडियंस न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द लेट 1940, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। तो भैया पहला गलत, पहला आपका गलत हो गया, ठीक है। ओनली द अच्छा 1%, देखो पहला गलत है तो पहले आप इसको काटो, पहला गलत, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या, देखो ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन निकाला जाता है एमसीक्यू का। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्यों, देखो भैया पहला गलत था तो पहला हमने काटा, बचा तीसरा वाला, तीसरा चेक कर लो, इसमें तीसरा चेक कर लो। इंडिया वॉज इन सपोर्ट ऑफ द एनपीटी, बिल्कुल से बात, इंडिया सपोर्ट में था जब एनपीटी आपका था, तो इंडिया बिल्कुल उसके सपोर्ट में था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी वाला। Two statements are given below, one label as assertion and the other label as a reason. Read the statement carefully and choose the correct option from the options A, B, C and D given below. तो फ्रेंड्स आप देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है आपका फ्रेंड यहाँ पे, तो आपको स्टेटमेंट आपको दिया गया है। तो द सोवियत यूनियन बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेटिव मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिटीजन्स। अच्छा रीज़न क्या बोलता है, देखिए रीज़न बोलता है फ्रेंड आपका द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। दोनों बात बिल्कुल सही है फ्रेंड, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया फ्रेंड। हाँ सर, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट दिया गया आपके सामने, यहाँ पे देयर वाज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज इनटू इंडिया ड्यूरिंग द 1971 विद द पाकिस्तान, और रीजन बोलता है पाकिस्तान हैड प्लान द माइग्रेशन टू डिस्टर्ब द इंडियन इकोनॉमी। क्या बात, बिल्कुल देखिए मतलब पहला वाला तो एकदम सही आपका लग रहा है फ्रेंड, और दूसरा वाला गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए आप हमसे इससे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि बेस्ट बैच चल रही है, आप सभी के इंट्रेंस क्रैक कराने वाली बैच चल रही है। फ्रेंड क्वेश्चन 7 आपका कहता है विच चाइनीज लीडर पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन द 1956, देखता है कौन सा था फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड इसका राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एलान लाई इज वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड आपको मैंने कहा था कि पढ़ लो क्वेश्चन, भैया आना ही आना एकदम सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया हुआ है यहाँ पे। Arrange the following in chronological order, split in Congress Party, imposition of emergency by Indira Gandhi, fifth general elections, appointment of Lal Bahadur Shastri as a prime minister। तो देखो क्या करना है, इसको अरेंज करना। तो देखो मुझे बताओ, देखो पहले ये बताओ ये कब हुआ था आपका, सर ये हुआ था 1969 में हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, बताओ ये कब हुआ था आपका, ये कब हुआ था, सर ये हुआ था 1975 के लगभग में। सही हुआ था 1971 के आसपास में। और भैया लाल बहादुर शास्त्री तो पहले ही बने हुए हमारे, तो यानी पहले आपका फोर्थ आएगा, फिर आपका फ्रेंड यहाँ पे आएगा पहला आपका आएगा, फिर फ्रेंड आपका यहाँ पे तीसरा आएगा, और फिर फ्रेंड आपका आएगा यहाँ पे दूसरा आएगा। तो 4132 इज़ द राइट आंसर। देखिए कहाँ बन रहा है, तो सर ये बन रहा है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ जाए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरब स्प्रिंग आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आपको फ्रेंड यहाँ पे बताना था, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो इट बिगन इन 2008, कुछ भी बिल्कुल गलत बात है ये। आगे बढ़ो, तो देखो पहला गलत है, हाँ सर पहला गलत हो गया, जब आगे चेक करो। तो देखो पहला ये तो है यहाँ पे, पहला पूछा है कौन सा गलत है, तो देखो अभी यहाँ दिख गया ऑप्शन नंबर सी डी में कोई आंसर होगा। अब चेक करते हैं सेकंड और थर्ड में कौन सा गलत है। देखो यहाँ पे द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट टेररिज्म अपोजिशन, बिल्कुल से बात है फ्रेंड, यही गलत है। तो हमारे आपका हो जाएगा पहला और दूसरा गलत है आपका, तो हो जाएगा फ्रेंड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द डिफेंस मैटर बिटवीन नेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस इज नोन एज, बताओ इसे क्या कहते हैं। जब आप डिफेंस के मैटर पे रेगुलरली आप डिस्कस करते हो, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं माय डियर, तो इसे आपको मैंने पढ़ाया था, इसे क्या कहते हैं, इसे फ्रेंड कहते हैं आर्म्स कंट्रोल। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? तो LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री आपके बने थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं फ्रेंड। आपका क्वेश्चन 12 का आता है हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क। बताओ सार्क के मेंबर कौन नहीं है? इतना इजिएस्ट फ्रेंड क्वेश्चन पूछा है आपका। तो आप जानते हो फ्रेंड आपका इंडिया तो है ही, नेपाल है ही और श्रीलंका है ही। चाइना क्या है फ्रेंड आपका? सार्क का मेंबर आपका नहीं है फ्रेंड आपका। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड हमने डिस्कस किया फ्रेंड, देखिए जो आपके सेक्शन बी हमने फिलहाल उसको भी कवर नहीं करा। बहुत ही सिंपल फ्रेंड आपको क्वेश्चन पूछा गया था, फिलहाल उसको कवर नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका अभी तक पेपर का सोल्यूशन नहीं मिला तो हमसे जुड़ जाइए आप। और CUT की तैयारी फ्रेंड आप देखिए CUT का बैच चला, ये सबसे मेल आपका टारगेट होना चाहिए, तो इसे जरूर ज्वाइन करिए इस बैच को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट मोस्ट इंफॉर्मेटिव जैसे मैंने आपको बताया, क्लासेस दिया, MCQ दिया, आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए यही काम आपके पेपर आगे के लिए करने वाले हैं, हिस्ट्री के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलता है आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।